हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ड्रीम मैथ क्लासेस पर। मैं मैथ मेंटर रामाशीष। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसका आज है पार्ट 5। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा संख्या पद्धति के कॉन्सेप्ट। तो आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए कोष्ठक में a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से किससे 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो माना a, a+1, a+2, a+3 चार क्रमागत धन पूर्णांक हैं। अब ये चार क्रमागत धन पूर्णांक हैं, तो जिसमें से एक 4 से विभाजित होगा, जिसमें से इन चार में से एक पूर्णांक 4 से विभाजित होगा। अब 4 से विभाजित, इसी प्रकार तीन क्रमागत धन पूर्णांक में से एक 3 से विभाजित होगा तथा शेष दो क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक 2 से विभाजित होगा। यानी चार क्रमागत धन पूर्णांक हैं, तो एक 4 से होगा, चार में से कोई एक 4 से होगा। अब शेष 3 बचे, तो शेष 3 में से एक 3 से होगा। अब 2 बचे, तो शेष 2 में से एक 2 से विभाजित होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अतः संख्या क्या थी हमारे पास, संख्या ये थी। तो संख्या ये गुणा में आ गई, 4 × 3 × 2, इनका गुणा किया तो कितना आया, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब बच्चों के मन में चल रहा होगा आप लोगों के कि ये सर अंक कहाँ से आ गए। तो अंक बेटा ऐसे लेते हैं, जैसे 24 है तो 24 को जितने धन पूर्णांक हैं उतने पार्ट में बांटना है। तो एक होगा, लास्ट का जो एक पूर्णांक बचेगा वो तो एक में क्रॉस हो जाएगा। तो शेष बाकी जो 3 है, तो इसको 3 संख्याओं के गुणा के रूप में तोल लिया। तो इसी प्रकार कोई भी संख्या से पूर्णतः विभाजित कोई भी पूर्णांक आए तो उसको क्या करना है, जितने क्रमागत धन पूर्णांक होंगे उतने में से एक कम, यानी एक तो एक ही कर देगा, एक गुणा कर लो, चलो 4 पार्ट हो गए। तो इसी प्रकार से इनको 24 के गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि 3 क्रमागत पूर्णांक आने चाहिए। क्या आने चाहिए, क्रमागत पूर्णांकों से ये विभाजित होना चाहिए। तो हमने कहा से 4, 3, 2 इस प्रकार क्रमागत पूर्णांक बनाए जिनका गुणा 24 आया। तो एक बार फिर समझो, माना a, a+1 a+2 a+3 चार क्रमागत धन पूर्णांक हैं, जिसमें से एक 4 से विभाजित होगा। अब 3 बचे, तो 3 में से एक 3 से होगा। अब 2 बचे, तो 2 में से एक 2 से विभाजित होगा। अतः संख्या 4 × 3 × 2 = 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा पर जो अंक दिए गए हैं को दर्शाइए। तो संख्या निम्न बिंदुओं द्वारा दर्शाए हैं, तो या दर्शाया गया है। तो यहाँ देखो बच्चों, संख्या रेखा पर संख्या बनाई -5 से +5 तक। अब जो अंक कहे गए हमसे, तो उन पे हमने बिंदु रख दिए। यहाँ लिख दिया पहले भाषा, निम्न बिंदुओं द्वारा दर्शाए गए हैं। तो हमसे यहाँ दो माइनस वाले को PQ से दर्शाया गया और प्लस वाले ABCD के द्वारा दर्शाए गए हैं। तो यहाँ देखो मैंने 0 से स्टार्ट किया, ये 1
बी दर्शाना, बी 2 दर्शाना, सी अब देखो 3 तो नहीं दर्शाना तो उस पे बिंदु नहीं दिया, हमें 5 दर्शाना तो 5 पे बिंदु डी दे दिया। इसी प्रकार माइनस में 1 तो नहीं दर्शाना, हमें दिखाना है -2 को तो पी बिंदु दे दिया, फिर 3 नहीं दिखाना, 4 नहीं दिखाना, 5 दिखाना तो क्यू बिंदु दे दिया। इसी प्रकार आप संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु कोई भी अंक दर्शा सकते हैं बिंदु से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1B के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो यानी कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण लेकर योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम सत्य होता है या असत्य, ये हमें दिखाना था। तो माना संख्याएं 2, 3 तथा 4 हैं, तब योग पर वितरण नियम से, अब हमने योग पर क्या किया, वितरण नियम लगाया। तो वितरण नियम क्या होता है, ए प्लस योग पे लगा रहे तो 2 + 3 + 4 कोष्ठक में जो 2 + 3 + 2 + 4, जब इसको जोड़ा तो 2 और 3 और 4 7, 7 और 3 9, यहाँ जोड़ा 2 3 5 और 2 4 6, 6 5 11, तो 9 11 के बराबर नहीं है बच्चों। तो क्या होगा, अतः योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या है, असत्य है। यदि ये बराबर आती संख्याएं तो योग का वितरण नियम सत्य होता। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, यानी अद्वितीय मतलब कि दोनों तरफ से बराबर होगा तो अद्वितीय होगा। जैसे आपने पढ़ा है a + b = b + a, ये अद्वितीय नियम है, यानी दोनों कहीं से भी सॉल्व कर लो मान आएगा बराबर, उसी को अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ माना 2 पूर्णांक a और b हैं, तब जब 2 पूर्णांक a और b हैं तो उनका योग भी पूर्णांक होगा। अब a + b कर लो या b + a कर लो, बात बराबर है, अभी देख चुके। उदाहरण से माना 2 + 3 पूर्णांक है, तब 2 + 3 = 5 जो पूर्णांक होगा, तथा 3 + 2 = 5 जो पूर्णांक होगा। यानी कि क्रम पलटने पर भी वही मान आएगा, वही अद्वितीय नियम कहलाता है। अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, यही हमें सिद्ध करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1C के कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे। तो क्वेश्चन है, यदि a और b दो दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और ab परिमेय संख्या हैं। यदि b ≠ 0 तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक परिमेय संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं। माना यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तब a + b परिमेय संख्या होगी, क्योंकि योग के क्रमविन्मेय नियम से। यदि a, b belongs to Q तो a + b belongs to Q। आपको मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताए थे कि क्रमविन्मेय नियम बताया था, जो योग, अंतर, गुणन और भाग सभी पे लागू होता है। तो योग के क्रमविन्मेय नियम से वही यहाँ है। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, तब a + b परिमेय संख्या होगी, क्योंकि योग के क्रमविन्मेय नियम से यदि दो संख्याएं belongs to Q हैं तो उनका योग भी belongs to Q करेगा।
पुनः ए माइनस बी परमेय संख्या होगी, क्योंकि अंतर की क्रम विनिमय नियम से। योग का क्रम विनिमय नियम योग में लगा, अंतर का क्रम विनिमय नियम अंतर में लगेगा। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्यू। पुनः ए बी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि गुणन की क्रम विनिमय नियम से। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए बी बिलोंग्स टू क्यू। पुनः ए बटे बी कोमा बी इज नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्या होगी, क्योंकि भाग के क्रम विनिमय नियम से। ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए बटे बी बिलोंग्स टू क्यू और बी इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए बटे बी परमेय संख्या होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए एक धन परमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए पावर n एक परमेय संख्या है। तो हमें ए जो ए दिया है एक धन परमेय संख्या है और n एक क्या है बच्चों, धन पूर्णांक, जो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो हमें दिखाना है ए पावर n एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना ए बराबर पी अपॉन क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पुनः n एक धन पूर्णांक है तथा n बड़ा है 1 से, ये हमें दिया ही है, n बड़ा है 1 से। चूंकि n बराबर 2 3 4 डॉट 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 लेने पर जब 2 लिया तो स्क्वायर लग गया, जो एक परमेय संख्या है। 3 लिया जो एक परमेय संख्या है, यानी कि n का मान यहाँ रखा, n की जगह मान रखते गए। पहले जब 2 लिया जो एक परमेय संख्या, 3 लिया जो एक परमेय संख्या है, 4 लिया जो एक परमेय संख्या डॉट 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 n लिया तो जो एक परमेय संख्या होगा, क्योंकि पावर्स उसकी जब ये एक परमेय संख्या है उसका वर्ग करेंगे, क्यू करेंगे, जितनी भी पावर चढ़ाएंगे धन में तो वो भी एक परमेय संख्या होगी। अतः ए की पावर n एक परमेय संख्या है, जबकि n 1 से बड़ा होगा। तो चलिए चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। के क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के 4-5 पार्ट हैं बच्चों। इसका मैंने पहला पार्ट आपको समझाया है, इसी प्रकार से आप बाकी के इसके पार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दिया है हमें मॉड x बड़ा है 3, यानी मॉड x से 3 बड़ा है। तो सबसे पहले बच्चों आप समझ लीजिए मॉड होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉड, जब भी मॉड में संख्याएं आती हैं, जैसे यदि मॉड के अंदर पूरी संख्या कुछ ऐसे आई तो ये पूरी सॉल्व होगी, ठीक है। जब इस संख्या को अंदर से सॉल्व कर लोगे, जैसे x हटा दो, 5 - 2 है, इसको जब सॉल्व कर लोगे तब जाके इसका मॉड हटता है, ठीक है। लेकिन यदि ये मॉड 5 - मॉड 2 लिखा होता तो इसमें पहले मॉड सॉल्व होगा, फिर ये पहले मॉड सॉल्व हो जाएगा अलग अलग, उसके बाद सॉल्व होगा। तो कहने का मतलब यदि एक साथ मॉड लगा है तो पहले मॉड सॉल्व होगा, उसके बाद संख्या मॉड के बाहर आएगी। यदि अलग अलग मॉड लगा है तो पहले संख्या बाहर आ जाएगी मॉड से, फिर उसके बाद बीच वाले चिन्ह से, जो भी चिन्ह हो, गुणा भाग, ठीक है, जोड़ घटाव, उससे ये सॉल्व होगा। तो अब ये स्टार्ट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मॉड x से बड़ा है 3 जब यदि
x का मान जो हमें दिया है प्यारे बच्चों, वो यदि 0 से बड़ा या बराबर होगा तो mod x बराबर x होगा। ठीक है, mod x बराबर x होगा। ऐसी बात है, यदि 0 से बड़ा होगा तो संख्याएं पॉजिटिव आएंगी, प्लस में आएंगी तो x प्लस होगा। ठीक है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। तो ये mod x बड़ा और बराबर है 3 से, जो कंडीशन लगा दी हमने 3 से, जब, ठीक है, ये हो गई। इसमें x के बराबर करना पड़ेगा। ये एक लाइन यहाँ मैंने छोड़ दी शायद, तो mod x का मान x रखेंगे तो x बड़ा और बराबर है 3 से। मैं ब्लू पेन ही यूज कर ही दे रहा हूँ ताकि आपको अलग से नहीं लगे। तो क्या है, x बड़ा या बराबर है 3 से, ये इसका मान रख दिया गया। अब आगे देखिए, यदि x 0 से छोटा होगा तो माइनस में संख्याएं चली जाएंगी, तो mod x माइनस x के बराबर होगा। तो यहाँ जब ये इस कंडीशन लगाई हमने, तो यहाँ mod x का मान माइनस x रखा, ठीक है, माइनस यहाँ आया तो ये चिन्ह चेंज हो गया, यानी अब x बड़ा और बराबर हो सकता है -3 के। अतः -3 से बड़ा या बराबर x होगा और x से बड़ा या बराबर 3 होगा। ये बच्चों जो चिन्ह है ये आपको समझ में आता है। ये जैसे ये कोई संख्या लिखी है, ये -3 या x, तो आपको मैं बता दूं, इसका मुंह यहाँ x की तरफ खुला है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि x का जो भी मान होगा वो -3 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। यदि ये वाला मुंह, जैसे ये 3 बड़ा है x से, यहाँ लिख दूं मैं, तो यहाँ इसी प्रकार से ये लिख लो इस तरफ बड़ा है, तो 3 बड़ा है। कहने का मतलब जो संख्या बड़ी होती है उसके साइड मुंह खुला होता है। मैंने आपको बताया कि कब हम अपने से छोटे को दबा सकते हैं, तो ये क्या है, 3x को दबा रहा है उसको, ये देखो नोक है, नोक इसको मार रहा है, ठीक है, उसको साइड से हटाने की कोशिश कर रहा है। तो अपने से छोटों को सब लोग मारते हैं या नोक मार रहा है, ये घटा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी तरफ नोक बंद होगी वो छोटा होगा और जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। तो mod x बड़ा या बराबर 3 के आलेख में -3 और 3 के मध्य के सभी मान हो सकते हैं। यानी कि -3 से लेकर +3 तक जो संख्याएं आएंगी संख्या रेखा में या इनके बीच जो संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं x के मान हो सकती हैं। तो संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा बनाई, यहाँ प्लस की संख्याएं इस तरफ चलती हैं और माइनस की संख्याएं इस तरफ चलती हैं। तो हमें दिया क्या है, -3 से +3, तो -3 से +3, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये डिब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो -3 से +3 तक कोई भी मान x का हो सकता है, यही हमें दिखाना था। संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो इस शर्त को संतुलित या संतुष्ट करते हैं। तो इस शर्त को संतुष्ट वही करेंगे जो इनके मध्य बिंदु होंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि इस कंडीशन में दिखाना है। तो प्यारे बच्चों इसके भी 4 पार्ट हैं, इसी में है बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ठीक है। तो मैंने एक पार्ट किया है, आप इसी प्रकार से सभी पार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। mod x - 5, ठीक है, बड़ा है 3 से, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब ये बड़ा है, जब मैंने इसको हटाया, मोड हटाते हैं
ठीक है, तो संख्या निकल के आई x-5। जब 5 को पक्षांतर किया ये प्लस का हो जाएगा तो 5 और 3 8। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या है, इसको हटाया। अब मैं क्या कर सकता है, इसमें माइनस का गुणा कर दूं। ठीक है, तो माइनस या कॉमन ले लिया तो ये माइनस का ये प्लस का हो गया। अब यदि उसको मॉड में लेके बाहर निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर धनात्मक संख्याएं निकलती हैं। तो ये x+5 निकल के आया। अब ये बड़ा है तो ये 5 जब पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। -5 में से +3 जाएगा बच्चों तो -2 आएगा। अब जब माइनस हटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यानी x 2 से छोटा है। तो क्या लिख सकते, अतः x के मान संख्या रेखा पर 2 और 8 के मध्य सभी मान हो सकते हैं। तो आपको संख्या रेखा दिखाई दे रही होगी। देखो बच्चों, माइनस के हमें संख्या रेखा पर चाहिए नहीं थी, तो यहाँ 0 और -1 लिख के छोड़ दिया। यहाँ 10 तक ले गए हम। अब हमें +2 से +8 तक ले जाना था, लेकिन संख्याएं इनको नहीं ले सकते, इनके मध्य की ये संख्याएं हो सकती हैं मान 7 तक, यानी कि 3 4 5 6 7 ये x के मान हो सकते हैं। तो समझ में आया प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो है सूत्र a-b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के प्रयोग से कोष्टक के अंदर mod a - mod b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परमेय संख्याओं a और b के लिए 2 mod a mod b बड़ा है बराबर है a² + b²। इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा। यहाँ मॉड भी लगे होंगे तो आप मॉड लगा लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, और समता चिन्ह कब आएगा, समता चिन्ह मतलब समान चिन्ह बराबर का चिन्ह कब आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चूंकि दो परमेय संख्या a और b के अंतर का वर्ग 0 या इससे अधिक होता है, कम नहीं होगा प्यारे बच्चों, अंतर का वर्ग 0 या इससे अधिक होगा। इसलिए हमने क्या चिन्ह लिया, बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका होल स्क्वायर खोला तो a² + b² - 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहाँ है। इसको पक्षांतर किया तो माइनस लगा दिया, कोष्टक के अंदर लिख दिया। जब माइनस काटा तो ये चिन्ह क्या है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ ऐसा है, ये चेंज हो गया। ठीक है, यही हमें दिखाना था, तो क्या लिख दिया, यही प्रतिबंध है। फिर से कुछ नहीं किया, a - b का होल स्क्वायर खोल दिया। इनके अंतर का वर्ग हमेशा कैसे 0 और 1 से बड़ा होता है। ठीक, सॉरी 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो फॉर्मूला आपको आता है a² + b² - 2ab होला। जब सॉल्व किया, पक्षांतर किया तो ये चिन्ह चेंज हो गया। यही प्रतिबंध हमें दिखाना था। यदि ये 0 के बराबर है तब ये होल स्क्वायर इसका हट जाएगा, 0 के बराबर ये पक्षांतर किया तो ये बराबर हो गए। ठीक है, तो अतः समता का चिन्ह तब आएगा जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो है √5 तथा √7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक, कितने स्थानों तक, 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी वर्गमूल ज्ञात करना था। तो इसको क्या करेंगे आप, √5 मैंने कक्षा 8 में आपने पढ़ा है वर्गमूल ज्ञात करना, उसी प्रकार से किया है। तो ये 5 लिया, दशमलव लगा के 3 जोड़े में लिख लिया, क्योंकि हमें शुद्ध 2 स्थानों तक चाहिए तो 3 तक निकालेंगे, फिर शुद्ध 2 तक
उसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों क्या करते हैं, वर्ग के रूप में वर्ग आना चाहिए, गुणांक संख्या करेंगे। तो यहाँ 5 है तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार करेंगे तो 4 आए, 1 बचा। अब दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद का जोड़ा 00 उतारा। यहाँ क्या करते हैं, संख्या में संख्या जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है, जोड़ते चले जाते हैं। तो ये 4 हो गया। अब ये कितने बार जाएगा, यहाँ संख्या लिखेंगे फिर करेंगे। तो यहाँ 2 बार जाएगा, 42 दूनी 84, ठीक है। अब यहाँ शेष बचा 16, फिर अगला जोड़ा उतारा 00, ये जोड़ लिया तो 44 हो गया। अब कितने बार जाएगा, 4 3 12 यानी 3, तो ये कितने आए 13 29, ठीक है प्यारे बच्चों। तो घटाया 271 आया 00, फिर एक जोड़ा उतारा, यहाँ 3 में 3 जोड़ दिया तो 446 आ गया, 6 बार फिर गया तो ये आया 26,796। शेष पर कितना बचा 304। हम यहीं इसको छोड़ देंगे क्योंकि 3 अंक तक हमें निकालना था, हमने निकाल लिया, ठीक है। तो √5 का 3 अंकों तक दशमलव मान है 2.236, लेकिन इसका शुद्ध 2 अंक तक क्या आएगा 2.24 लगभग, यही इसका शुद्ध मान होगा। देखते हैं √7 का मान। तो जैसा 5 में किया वैसा 7 में किया, तो 7 के बाद जोड़े। अब यहाँ भी देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 3 का 9 ज्यादा हो जाएगा, वर्ग के रूप में गुणा करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 4 3 बचा, यहाँ दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद के जोड़ा उतारा तो ये कितने आ जाएगा 6 बार। यहाँ ये जोड़ते जाते हैं, ये आपको बता ही चुके। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा ध्यान से देख लीजिए। 3 बचा 300 हो गए, 6 बार गया 276, शेष बचा 24, अगला जोड़ा फिर उतारा, अब 4 बार गया तो आया 2096 यानी 2096, घटाया तो 304 शेष बचा, अगला जोड़ा फिर उतारा 00, अब 5 बार गया तो आया 26,425, शेष बचा 3,975। हमें अब इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने 3 अंकों तक इसका निकाल लिया। तो √7 का 3 अंकों तक मान है 2.645, लेकिन शुद्ध 2 स्थान तक इसका मान क्या होगा 2.64 लगभग, यही इसका शुद्ध मान होगा। तो एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो है दिखाइए कि करनी पावर 3 के अंदर 6 परमेय संख्या नहीं है। माना करनी पावर 3 √6 बराबर P/Q एक परमेय संख्या है, यानी इसको P/Q के रूप में मान लिया जो परमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q क्या है प्यारे बच्चों, Q है 1 से बड़ा है, ठीक है। और P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, जिनके बीच उभयनिष्ठ केवल 1 हो, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं हो। घन करने पर घन किया तो ये पावर हट गई, ये P/Q, तो इसको जब सॉल्व किया तो 6 बराबर PQ/QQ। तो यहाँ देखो Q को 2 भागों में तोड़ा, एक Q², एक Q, तो Q² का गुणा 6 में कर दिया तो 6Q² ठीक है। क्योंकि 6Q पूर्णांक है, लेकिन PQ/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q बड़ा है 1 से, 1 से बड़ा है तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि 1 होता तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आता, लेकिन हमें पहली कंडीशन दी गई है Q 1 से बड़ा है तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए PQ/Q पूर्णांक नहीं है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो पूर्णांक नहीं है, तब 6Q² इज नॉट इक्वल टू PQ/Q
जो विपरीत स्थिति है इसके विपरीत है ये स्थिति, इसलिए अतः √6 एक परिमेय संख्या नहीं है। याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसे आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई चीज़ वीडियो में ऐड कर सकूं, ठीक है, आपके लिए लाइव क्लास ला सकूं। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे तो नए नए फीचर्स खुलेंगे, मैं आपको उस हिसाब से अच्छी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूं। तो चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर ऑल।